आज के इस वीडियो में हम गूगल एनालिटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करने वाले हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स में ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है, व्यूज क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं कि किस तरह से गूगल एनालिटिक्स डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो यही हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जो गूगल एनालिटिक्स को शुरू करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि हम देखने वाले हैं, और साथ ही मैं आपको इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी देने वाली हूँ कि कैसे इनको क्रिएट किया जाता है और किसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और किस तरह से इनके बीच में जो एक्सेस होता है या फिर मैं कहूँ मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं गूगल एनालिटिक्स की हायरार्की की बात करूं तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जैसे कि हम रियल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या समझते हैं, कोई कंपनी, कोई ब्रांड। ठीक है, तो वैसे ही गूगल एनालिटिक्स पर एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी ब्रांड या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो कि मल्टीपल अकाउंट्स पर, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन हुई। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ये जो कि एक ब्रांड या फिर एक कंपनी जिसके अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पर एक और मैं चीज़ बताना चाहूंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एनालिटिक्स के भी काफी अकाउंट्स हो सकते हैं, एज वेल एज गूगल एड्स के भी अकाउंट हो सकते हैं। तो पूरी जो ये मार्केटिंग के लिए, मतलब ये जो पूरा जो ये मार्केटिंग हैंडल कर रही है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो गूगल एनालिटिक्स में ये वर्ड आप ऑफन सुनेंगे और मैं आपको बताऊंगी भी इसी वीडियो में कि कैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ब्रांड या फिर कंपनी होती है जिसके अंडर काफी सारे अकाउंट्स होते हैं। अब बारी आती है अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब होता है कि बेसिकली एक इंडिविजुअल, एक यूजर जो कि उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है। तो जब भी आप गूगल एनालिटिक्स पर कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी एप्लीकेशन का डेटा एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक अकाउंट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर मल्टीपल जो है अकाउंट हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ गूगल एनालिटिक्स के लिए नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में गूगल एनालिटिक्स के भी अकाउंट हो सकते हैं, एज वेल एज गूगल टैग मैनेजर के भी अकाउंट होंगे, उसके अलावा गूगल एड्स के भी होंगे। तो ये जो पूरा मार्केटिंग में जो जितने भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आती है, सभी के अकाउंट एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। ओके, उसके बाद में अकाउंट के बाद आता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी बेसिकली वो वेबसाइट, वो एप्लीकेशन, वो प्लेटफॉर्म जिसका डेटा आप एक्सेस करना चाहते हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। देखिए बहुत ही हायरार्की को समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मल्टीपल अकाउंट्स हैं। तो गूगल एनालिटिक्स का एक अकाउंट है, उस अकाउंट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐड हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि WS क्यूब टेक एग्जांपल में लेना चाहूंगी। WS क्यूब टेक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो WS क्यूब टेक के अंदर मल्टीपल अकाउंट जो है वो क्रिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा एक अकाउंट है और मेरे अकाउंट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी, जैसे wscubetech.com की प्रॉपर्टी एडेड है, wscubetech.com/blog की प्रॉपर्टी एडेड है, उसके अलावा जो कई लाइव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज मेरे अकाउंट में एडेड है। ठीक है, तो ये एक हायरार्की हो गई। उसके अलावा प्रॉपर्टी के बाद आता है व्यूज। तो व्यूज बेसिकली कुछ ऐसी डिफाइंड इंफॉर्मेशन जो हम अपनी प्रॉपर्टी से लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में ये सिर्फ ये जानना है कि सोशल मीडिया से कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो मैं उसका एक व्यू अलग से बना सकती हूँ। उसी के साथ ही अगर मुझे ये ट्रैक करना है कि इस पर्टिकुलर रीजन से, फॉर एग्जाम्पल कि दिल्ली एरिया से कितना जो है मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है, उसका मैं एक अलग व्यू बना सकती हूँ। तो प्रॉपर्टीज में मल्टीपल व्यू बन जाते हैं। व्यू के बाद में एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आप सुनेंगे ऑफन, दैट इज गोल्स। गोल्स का मतलब होता है वो स्पेसिफिक, वो सर्टेन एक्शन जो कि आप ट्रैक करना चाहते हैं कि आपके जो यूजर्स हैं, आपकी जो ऑडियंस है, जो आपका ट्रैफिक आ रहा है, वो कितना उस चीज को हिट कर रहा है। एग्जाम्पल कोई डेस्टिनेशन पेज, मैं जैसे गोल ये सेट करती हूँ अपनी प्रॉपर्टी में कि मुझे ये जानना है कि कितने लोग कॉन्टेक्ट अस पेज पर जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट अस पेज पर कितने लोग हिट कर रहे हैं, ये चीज का मैं एक गोल फिट कर सकती हूँ। तो मुझे पता रहेगा कि जैसे मान लीजिए 100 लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं, 100 में से एटलीस्ट जो 30 लोग हैं वो मेरे कॉन्टेक्ट अस पेज पर जा रहे हैं। ठीक है, तो गोल्स हम प्री डिफाइंड कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्शंस जो कि आप ट्रैक करना चाहते हैं अपने यूजर्स के, अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा एक ट्री की तरह समझते हैं तो बेटर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आपको।
तो देखिए, ये देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होगा, एक कंपनी होगी या फिर ब्रांड हो गई। इस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल अकाउंट्स होंगे और अकाउंट सिर्फ और सिर्फ गूगल एनालिटिक्स के लिए नहीं, बल्कि जितने भी हमारे गूगल ओन्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल टैग मैनेजर हो गया, जैसे कि गूगल एड्स हो गया एंड एटसेट्रा, तो ऐसे काफी सारे अकाउंट्स इसमें क्रिएटेड हो सकते हैं। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएटेड हैं, जैसे कि मान लीजिए जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं उनका एक अकाउंट है, हमारे जो अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका अकाउंट हो गया, हमारे जो एडिटर्स हैं उनका एक अकाउंट हो गया, मैनेजर्स का हो गया, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स का हो गया, एसईओ एग्जीक्यूटिव्स का हो गया। तो इस तरह के मल्टीपल अकाउंट जो हैं हमने क्रिएट किए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर उन अकाउंट्स में हमने क्या किया, प्रॉपर्टी ऐड की। जैसे मान लीजिए अगर मेरा एक अकाउंट है एक्स, तो उस अकाउंट में मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि WSCubeTech की वेबसाइट, WSCubeTech की कोई अदर वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन, उसी के साथ में कोई हमारे जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वेबसाइट, वो प्रॉपर्टी मैंने अपने अकाउंट में ऐड की, ठीक है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं हम एक अकाउंट में। उसी तरह से एक प्रॉपर्टी में हम मल्टीपल जो व्यूज हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फर्म है, उसका मल्टीपल जो कंट्रीज हैं या फिर मल्टीपल स्टेट्स हैं, वहां पर उनका काम चल रहा है, तो वो अदर स्टेट्स की, यानी एक इंडिविजुअल स्टेट की भी जो इंफॉर्मेशन है वो एक व्यू की तरह देख सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी में हम मल्टीपल व्यूज जो है ऐड कर सकते हैं, और व्यूज के साथ साथ में हम उनके गोल्स भी क्रिएट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर एक्शन आखिर कितना हो रहा है मेरी वेबसाइट में, ठीक है। तो अकाउंट की जब हमने सेटअप वाला पार्ट किया था तब वहां पर हमने थोड़ा समझा था, और इस पर मैं डिटेल में भी बात करूंगी, अलग से वीडियोस लेकर आऊंगी। प्रॉपर्टी की भी हम बात करेंगे, व्यू की भी करेंगे, लेकिन आज मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बता देती हूँ कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे आप क्रिएट कर सकते हो और आखिर ये कहां पर जाकर सेक्शन आता है। तो चलिए इसके लिए चलते हैं गूगल एनालिटिक्स पर। तो हम आ चुके हैं एनालिटिक्स पर। तो एनालिटिक्स पर आप देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर, जहाँ पर ये ऑल वेबसाइट डेटा लिखा हुआ है या फिर ऑल अकाउंट्स लिखा हुआ है, इस पर हमें करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ क्लिक करना है, ये जो लिखा हुआ है विजिट प्लेटफॉर्म होम। तो ये जो है ना, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी ये मुझे एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा। उस प्लेटफॉर्म का नाम है marketingplatform.google.com। ये यहाँ पर बेसिकली ये एक वो एरिया है जहाँ पर गूगल आपको जितने भी मार्केटिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे टैग मैनेजर की मैं बात करूँ, चाहे मैं गूगल एड्स की बात करूं या फिर गूगल एनालिटिक्स की बात करूं, तो यहाँ पर सबको आप एक साथ मैनेज कर सकते हो। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनालिटिक्स के भी अकाउंट्स होंगे, आपके टैग मैनेजर के भी होंगे, आपके एड्स के भी होंगे, तो वो सारा जो है हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है या फिर कोई बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन पर, ठीक है। जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है बनी हुई है, ठीक है। अब जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन कौन से अकाउंट जो है यहाँ पर लिंक्ड है। तो ये अकाउंट लिंक्ड है, इनको आप ओपन करके इनकी पूरी डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ ही अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आपको क्लिक करना होगा क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पर। एक चीज आपको याद रखनी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक पर्टिकुलर एनालिटिक्स एज वेल एज एक पर्टिकुलर टैग मैनेजर ही ऐड हो सकता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लो WSCubeTech SEO नाम से मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इसमें मैंने कोई एक गूगल एनालिटिक्स अटैच कर दिया, तो वो एनालिटिक्स किसी और में ऐड नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पर हम करेंगे क्लिक। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम, अपने ब्रांड का नेम, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, मैं इसको डन नहीं करूंगी, जस्ट मैं आपको चीजें शो कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर वो मेरे गूगल एड्स का अकाउंट आ रहा है जो कि मैंने अटैच नहीं किया है, ठीक है। यानी किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में एडेड नहीं है, वो अकाउंट आ रहा है। वैसे जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे सारे अकाउंट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक आ रहा है, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करोगे, ठीक है। क्रिएट पर भी मैं क्लिक करूंगी नहीं, क्योंकि ये अकाउंट फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रहने देती हूँ। आपको सिर्फ क्रिएट करोगे तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। सो इस ऑर्गेनाइजेशन पर आप क्लिक करके यहाँ पर पूरा जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, कि किसको आपने एक्सेस दिया हुआ है, किसको आपको एक्सेस देना है, किसको व्यूअर रखना है, किसको मैनेजर रखना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यहाँ से थोड़ा सा आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया जो है क्लियर हुआ होगा। बाकी जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म गूगल है, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे हम यूज करते हैं जब एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और उनके काफी सारे अकाउंट्स हमें मैनेज करने होते हैं। तो एक तरह से सारे जो मार्केटिंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में जो हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन की, अकाउंट की, प्रॉपर्टी की, व्यू की, गोल की, वो आपको क्लियर हुई होंगी। इन्हीं सारी चीजों के बारे में इस पूरे कोर्स
कोर्स में हम और भी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है WS Cube Tech को, देन जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप सारी जो वीडियोस हैं गूगल एनालिटिक्स की लेटेस्ट वाली वो देख सकते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपने नया सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।